आज का देखने का विषय है जीवित आशा। मैं छोटा था तो एक चीज जो गौर किया करता था वो है कि ट्रक के पीछे में, लॉरी के पीछे में क्या लिखा हुआ होता है ना। बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग लिखे रहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें से उन उन बातों को नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता था वो ये है, आशा ही जीवन है। आशा ही क्या है? जीवन है। अर्थात जीवन में आशा का महत्व बहुत ही अधिक है, अति महत्वपूर्ण है। अगर एक व्यक्ति जीवित रहेगा लेकिन उनके जीवन में अगर आशा नहीं है तो वो व्यक्ति जिंदा लाश हो जाता है। आप रोज दिन देखते होंगे अखबारों में और आपके टीवी में भी देखते होंगे कि फलाना जगह में फलाना व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, रेल में कूदकर, हाँ, नदी में कूदकर, बिल्डिंग से कूदकर, हाँ, कोई अपने हाथों को काटकर। जब इन चीजों को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं? किसी का दिल टूट गया है, किसी के साथ धोखा हुआ है, किसी का बिजनेस लॉस हो गया है, किसी का माता या पिता मर गया है, किसी का बच्चा उनसे बिछड़ गया है या मर गया है, या जीवन में सैकड़ों ऐसे कारण होते जो हमारे जीवन में तूफान की तरह हमसे थपड़े लगाते हैं और हम लोग का जो जीवन का पेड़ एकदम डगमगा जाता है। और ऐसे हालत में जब हम उसे संभाल नहीं सकते, हमारी उम्मीद जाती रहती है, हमारी आशा खत्म हो जाती है और हम निराशा के सागर में डूब जाते हैं। और निराश व्यक्ति वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये तो उन लोगों के बारे में जो जीवन से आशा खोकर अपने जीवन का ही अंत कर देते हैं, लेकिन सैकड़ों नहीं करोड़ों ऐसे हैं जो जीवन को तो जी रहे हैं एक बोझ की तरह, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। और कितने हैं जो पूरे जोश के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल उठता है कि जो जिंदगी जो है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 या 120 जो भी आपका उम्र है, उसके बाद क्या है, क्या होने वाला है, तो उनके बारे में लोग सोचना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। और बहुत रहे सोचते तो हैं लेकिन उनके सवाल का जवाब मिलता ही नहीं, क्योंकि वो जिस बात पर भरोसा रखते हैं, जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, जिस आस्था पर अपने आशा को बनाए हुए, वो उन्हें सुनिश्चित आशा नहीं देती कि संसार के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा क्या होने वाला है। ऐसा कुछ है जो मुझे दृढ़ता, निश्चयता प्रदान करे, तो हम लोग पाएंगे कि नहीं है। और विशेषकर उन लोगों पर विशेष तरह से आता है जो अपने जिंदगी को ईश्वर रहित जिंदगी जीते हैं। विशेषकर वे लोग जो नास्तिक का जिंदगी जीते हैं, जो ईश्वर का इनकार करते हैं। ऐसे लोग आशाहीन जिंदगी जीते हैं, चाहे स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे आपका डार्विन हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े अपने ईश्वर का इनकार करने वाले हों, क्या है, आशाहीन अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह समाज को देखते हैं, हमारे ये जो हमारे विश्वासी भाइयों को देखते हैं, तो हम लोग ये भी पाते हैं कि कितने लोगों के अंदर आशा की घटी है। उनकी आशा तो है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। आशा तो है लेकिन वो जानते नहीं कैसी आशा है। और इसी कारण इस जिंदगी में उन्हीं लोगों की तरह जीते जिनके पास आशा नहीं है। समझ आ रहा? जिनके पास आशा नहीं है। इसलिए आइए हम लोग पिछले सप्ताह पुनरुत्थान दिवस मनाए। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 3 पद को, और वहां से आप लोग के सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। कृपया कोई खड़े होकर पढ़ दे मेरे लिए।
क्या बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पिता और पुत्र, हाँ, पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, क्या बोलता है? हम लोग पुनरुत्थान दिवस मनाए, पिछले सप्ताह ईस्टर मनाए। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, आशा के लिए नहीं वरन क्या बोलता है? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों को परमेश्वर ने आशा दिया है, लेकिन मसीह लोगों को जो आशा दी गई है वो आशा जीवित आशा है, लिविंग होप है जिसको बोलता है इंग्लिश में, है ना? जीवंत आशा है, ऐसी आशा जो मरी हुई नहीं है, जो मरी हुई नहीं है। हाँ? नीति वचन बोलता है आशा की पूर्ति में विलंब होने से आत्मा शिथिल हो जाती है। हाँ? और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों के जिंदगी में भी आशा का उतना ही महत्व है जो आम सांसारिक जीवन जीने के लिए जरूरत है, और विश्वास के जीवन को जीने के लिए भी आशा का अति आवश्यकता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन को पाते हैं, हम पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग पाते हैं कि पहला चीज पतरस लिख रहा है पत्री को, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। क्या क्या बोल रहा मालूम है? हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? धन्यवाद दे रहा, इंग्लिश बता ब्लेस कर रहा, परमेश्वर को वो धन्य कह रहा। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। किस लिए? जीवित आशा के लिए। किसके लिए? जीवित आशा के लिए पतरस परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा है, और ये बता रहा है कि यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा वो आशा प्राप्त हुई। ये जीवित आशा कैसे प्राप्त हुआ है? यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा। हम लोग जब मसीह समाज में, जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्रूस की कथा को बहुत बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और यीशु के क्रूस को हम लोग महत्व देना अति आवश्यक है। लेकिन यीशु मसीह गुड फ्राइडे में से क्रूस पर मरे नहीं, वरन 3 दिन बाद यीशु मसीह रविवार के दिन में जी भी उठे। मसीह सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को पढ़ते तो हम लोग पाते 3 पद से। इसलिए मैं तुम्हें वही बात पहुंचाता हूं जो तुम्हें पहुंचा चुका हूं, वही बात बताता हूं जो तुम्हें बता चुका हूं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार सिर्फ क्रूस पर यीशु की मृत्यु नहीं है, वरन यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठना भी है, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने यह साबित किया कि मृत्यु का अधिपति है, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, और उसने हमें जो आशा दिया है वो आशा जीवित है। इसलिए कि वो जीवित है हम भी जीवित रहेंगे, लेकिन इसलिए कि जीवित है हमारा आशा भी जीवित है। लेकिन यह देखने वाली बात, आप लोग को आशा क्यों जरूरत है? पतरस इस पत्री को क्यों लिखा? पतरस इस पत्री को क्यों लिखा, किसको लिखा? आइए थोड़ा सा देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। आइए मैं पढ़ रहा हूं 1 पद से, ठीक है? 1 अध्याय का 1 पद से। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बिथिनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोग के छिड़के जाने के लिए चुने हुए हैं।
तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब 6 पद को कोई खड़े होकर पढ़ दे। आगे धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरा देखेंगे, 4 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। इसी पुस्तक का 4 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। 1 और 2, हाँ पढ़िए। अच्छा, क्या बोलता है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। 4 अध्याय का 12 पद को मैं पढ़ूं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। अगर इस पत्री को आप पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि ये किसको लिख रहे हैं मालूम है? एक ऐसी कलीसिया को लिख रहे हैं जो चारों तरफ तितर बितर है। परमेश्वर के लोग जो इस संसार में रहते थे, वो लोग विश्वासी लोग दिन भिन्न जगह में है, वहां के विश्वासियों को वो लिख रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन एक ये वचन सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबों के लिए भी लागू होता है। ये हम सबों के लिए भी लागू होता है। आइए हम लोग पढ़ें। की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित का है, और उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कपुदिकिया, असिया, बिथिनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा तो कलीसिया जो यहूदी लोग, विश्वासी लोग चारों ओर तितर बितर थे, उनको लिखी गई। लेकिन पत्रस के पत्री को पढ़ेंगे तो आप लोग पाइएगा कि सिर्फ उन्हीं लोग के लिए नहीं, गैर यहूदी विश्वासियों के लिए भी लिखी गई, जो चारों ओर तितर बितर हैं, संसार में पाए जाते हैं, उनके लिए लिखी गई है। ठीक है, लेकिन वो उस कलीसिया को लिख रही है जो कलीसिया दुख से होकर गुजर रही, जो कलीसिया पीड़ा से होकर गुजर रही, जो कलीसिया परेशानी से होकर गुजर रही है, जो कलीसिया सताव से होकर गुजर रही है, जो कलीसिया निंदा सह रही है, जो कलीसिया को संसार के लोग सता रहे हैं, संसार के लोग सता रहे हैं। और जो पीड़ित कलीसिया है, जो परेशान कलीसिया है, जो सता से गुजर रही ऐसी कलीसिया है, वो कलीसिया जो दुख और तकलीफ से होकर गुजर रही है, उस कलीसिया को पतरस ने इस पत्री को लिखा। पतरस ने इस पत्री को लिखा क्यों? ताकि दुख और तकलीफ में, पीड़ा और परेशानी में क्या करे? आशा को ना खोए और आशा को पकड़े रहे। आशा को ना खोए और आशा को पकड़े रहे, क्योंकि हमारा जो आशा है वो जीवित आशा है। हमारा जो आशा है वो जीवित आशा है। कल मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था, और वहां जो कॉन्फ्रेंस का विषय वस्तु था वो है कि भारत में मत्स्यों के ऊपर सताव और इससे कैसे निपटना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। और उन्होंने कई बातों को उजागर किया जो हमें पता है और बहुत लोग हम लोग नहीं जानते हैं। और वो यह है कि बंगाल में भी मसीह लोगों को जगह जगह पर सताई जा रही है, जगह जगह पर सताई जा रही है। और ये तो होगा ही, ये तो होगा ही।
क्योंकि मसीह जीवन में सताव एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 11 और 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पाते हैं। आइए पढ़ेंगे हम लोग मत्ती 5 अध्याय। कोई मेहरबानी करके पढ़ दीजिएगा। हाँ। इसी रीति से सताया था। परमेश्वर के लोगों का अनुभव है। पुराने नियम को पढ़िए, जितने भी प्रभु के भक्त हैं उनको क्या किया? सताया गया। और ये बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये तो पुराना बात है और ये परमेश्वर के लोगों के साथ होता है। हम क्या होता है? होता है। क्यों मालूम है? हाँ, क्यों मालूम है? जैसे अभी रोहिंग्या वालों को हम लोग यहाँ से भगाने का चक्कर में, रोहिंग्या वालों को क्या बांग्लादेश भी भगाने वाला चक्कर में। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कहाँ से आए हैं? म्यांमार से हैं, परदेसी हैं। हम लोग उनको अपनाना नहीं चाहते और उनको एक बकरियों की तरह, जेलों की तरह में रखा गया है कई जगह में। बांग्लादेश का जो जहाँ पर रखा गया है करीब 10 लाख लोग, लेकिन वो परदेसी हैं। और उनको बोल सुने ना आप, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उस प्रकार की उनकी दशा हो गई है क्योंकि वो परदेसी हैं। और पतरस जब इस पत्री को लिख रहा है तो उनके लोगों को कह रहा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित और उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कपुदिया, आसिया और बितूनिया में तितर होकर, अच्छा माइग्रेटेड लोग आए हैं, वहां रह के निवास कर रहे हैं, लेकिन उनको लिख रहा। खाली वो नहीं है, वो स्थानीय रूप से परदेसी खाली नहीं है। मसीह लोगों को भी ये कह रहा कि हम इस संसार में हैं लेकिन हम इस देश में क्या है? परदेसी। ये हमारा डेरा नहीं है, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। इसीलिए इफिसी के पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को बताता है, तुम्हारा क्या बोलता है? हम वो अलग एक देश की क्या कर रहे हैं? आशा रख रहे हैं। इब्रानी का पुस्तक को जो भी पढ़ते हैं तो हम लोग आने वाले देश की, आने वाले नगर की हम क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो परदेसी हैं और इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होती है मसीह के कारण, और ऐसे ही संसारिक जीवन के कारण भी जिंदगी में दुख और तकलीफ होती है। और ऐसे लोग जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो परेशानी से गुजर रहे हैं, जो नफरत से गुजर रहे हैं, जो जीवन से जूझ रहे हैं, जिनको मसीह जीवन जीना मुश्किल लग रहा, जो प्रभु के प्रति वफादार बने रहने मुश्किल लग रहा, कभी कभी लग रहा कि मैं प्रभु को छोड़ दूं, संसार की ओर चले जाऊं, कभी कभी ऐसा लग रहा मसीह के साथ चल के क्या फायदा। जब ऐसे सताई गई आशा को बहुत मुश्किल से पकड़कर चलने वाली, विश्वास में बहुत मुश्किल से विश्वास में बनी हुई कलीसिया को पतरस लिखता है तो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। शुरुआत कर रहा है, ये कलीसिया तुम्हें परमेश्वर ने जीवित आशा दिया। कैसे? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। और ये आशा कैसी है? ये आशा जीवित है। आइए पढ़ेंगे, हम आप लोग को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हमारे मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, पहला चीज ये जीवित आशा में कैसे मिला? परमेश्वर की दया से मिला, परमेश्वर के बड़ी दया से हमें मिला। इसीलिए इफिसी के पत्री को जब 5 और 6 को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन का जो दया का धनी है, परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? दया का धनी है परमेश्वर। परमेश्वर अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दिया। पहला चीज, परमेश्वर दयालु है।
जो हम संसार में सड़ रहे थे और नरक के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने हम पर दया किया और हमें आग से झपेट कर निकाल लिया। परमेश्वर ने ओ विनाश के मार्ग से हमें फेर लिया अपने बड़ी दया के कारण। आगे पढ़ेंगे और क्या बोलता है, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हम लोग को क्या दिया? नया जन्म। अब विश्वासी लोग कौन लोग हैं? नया जन्म प्राप्त। अभी इसके ऊपर हम बहुत प्रचार हम लोग का चर्च में तो नहीं करते हैं, हम देखे हैं, हम अपने जानते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। इन 3 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं वहां पर किसके बारे में? निकोदेमुस के बारे में, है ना। और वो नया जन्म के बारे में यीशु मसीह महत्व देते हैं। और आपको सामने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या आपका नया जन्म हुआ है? आपका नया जन्म हुआ है? अगर नया जन्म हुआ है तब तो आपके जीवन में क्या है? नया और जीवित आशा है। जो लोग नया जन्म नहीं पाया उनके लिए ये आशा नहीं है। समझ मारा? उनके लिए ये आशा नहीं है। कैसे नया जन्म दिया परमेश्वर ने? आइए देखेंगे, पढ़िए कोई। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 23 पद, जल्दी से। किसका बोलता है? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए। जब व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और सुसमाचार को विश्वास करता है, स्वीकार करता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा उसको नया जन्म देता है। उनकी जो मरी हुई आत्मा को वो जीवित करता है, मरी हुई आत्मा को जीवित करता है। और इसीलिए प्रत्येक विश्वासी जब नया जन्म प्राप्त होता है ना, तो उसका तो एक तो पुनरुत्थान होता है। क्या होता है उसका? विश्वास के द्वारा उनकी अंतर आत्मा में पुनरुत्थान होता है। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो आपका पुनरुत्थान हुआ। आप मरे हुए थे, उस मरे हुए आत्मा में परमेश्वर अपने आत्मा और अपने वचन के द्वारा आपको नया जन्म दिया, आपको नया जन्म दिया। अगर विश्वास नहीं होता तो इफिसी 2 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ दें। हाँ, और उसने तुम्हें, हालेलुया, हाँ क्या बोलता है? हाँ, हाँ धन्यवाद सतीश भैया। क्या बातें हैं, क्या बोलता है? जिसने तुम इस संसार की, क्या बोलता है? तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। हम लोग को यीशु मसीह ने क्या किया? अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी दया से अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा क्या किया? उसने हमें जिलाया। 4 पद और 5 पद पढ़ रहा हूं उसी पुस्तक का, इफिसी 2 अध्याय का 4। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या का धनी है? दया का धनी। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ क्या किया? जिलाया। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक विश्वासी जो आत्मिक रीति से मरा हुआ था, यीशु मसीह के सुसमाचार के वचन को जब आपने सुना, आपने जब विश्वास किया, तो अपने उस जीवते वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा, सदा ठहरने वाले बीज के द्वारा आपको नया जन्म दिया। कैसा नया जन्म दिया? आप जो मरे हुए थे, उस मरे हुए आत्मा को परमेश्वर ने जिलाया और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो हम लोग पाते हैं कि एक अन्वय पढ़ दीजिएगा कोई, यूना 1 का 13। हाँ, हाँ, परमेश्वर से क्या हुए? उत्पन्न हुए। हाँ, हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है पैदा हुए। इंग्लिश किसी के पास है? पढ़ दीजिएगा। हाँ, क्या बोलता है? यू आर बोर्न।
तुम पैदा हुए, उत्पन्न हुए बोलता है ना, क्या हुए? बॉर्न। हाँ 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 हाँ, हम पैदा हुए। मालूम है, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो परमेश्वर अपने आत्मा के, अपने वचन के द्वारा उसे नया जन्म देता है। कैसे नया जन्म देता है? हम जो मरे हुए थे अपने पापों में, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म देता है। हमारे मरे हुए आत्मा को जीवित कर देता है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए जानने की जरूरत है। जब पहले पतरस को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया है? नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दिया है। और वो कैसे दिया? अपनी बड़ी दया से दिया। और कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया? नया जन्म देने के द्वारा। इसीलिए मेरा नया जन्म हुआ है। इसीलिए हमारा क्या हुआ? नया जन्म। नया जन्म जब होता है किस व्यक्ति का ना, तो उसमें एक तो अंदर ही अलग ईश्वरीय जीवन आ जाता है। और ईश्वरीय जीवन में हम लोग का स्वभाव बदल जाता है, आत्मिक स्वभाव बदल जाता है, हम लोग का नेचर बदल जाता है। फिर जो चीजें पहले अच्छी लगती थी, आप अच्छी नहीं लगती। जिन चीजों के प्रति मेरी आसक्ति नहीं थी, उसके लिए आज मेरे लिए भूख और प्यास है। समझ मारा? हाँ, क्योंकि हमारा आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाते हैं हम लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, कैसा नया? हम लोग का आशा कैसा है? बोलता है जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात ध्यान से सुनिए, एक अविनाशी आशा, एक निर्मल आशा और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी। हालेलुया। हमारा आशा कैसा है? बोलता है हमारा आशा क्या? अविनाशी है। हम लोग का आशा जो जीवित है, हम उसको और थोड़ा व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी आपको जो बता रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जो आशा मिला है, वो आशा अविनाशी है। यानी कि वो कभी भी नाश नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अर्थात यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के द्वारा जो आशा मिली वो अविनाशी है, जिसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। दूसरा बोलता है निर्मल आशा। निर्मल, निर्मल मतलब क्या? निर्मल मतलब हाँ, साफ, पवित्र, जिसमें मल नहीं है। मल मतलब समझते? मल मतलब समझ में आ रहा? हाँ, निर्मल। लेकिन यहाँ जो होता है जिसमें मैल नहीं है, जिसमें अशुद्धि नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है, जिसमें भ्रष्टता नहीं है, ऐसी आशा हमें दी है। परमेश्वर ने अविनाशी आशा दी है, परमेश्वर हमें निर्मल आशा दी है। लेकिन तीसरा जो आशा है उसको आपको हम समझाना चाहते हैं। और क्या लिखा मालूम? अजर मिरास के लिए। अजर मिरास के लिए। अजर मतलब क्या होता है? हाँ, अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए। मिरास मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब पिताजी का धन संपत्ति जब एक लड़का लड़की को मिलता है तो मिरास में मिलता है। इंग्लिश बोलता है इनहेरिटेंस। हाँ, वसीयतनामा के तहत मिलता है ना? बपौती जो मिलती है ना? हाँ, पिताजी का तो हमें भी मिलेगा। तो अभी जो पिताजी, स्वर्गीय पिता की ओर से हमें मिल रहा, और यीशु मसीह के बदौलत हमें मिल रहा। लेकिन कैसे मिरास मिल रहा? ये आशा ही हम लोग का जो है वो मिरास के रूप में हमें मिल रहा है। लेकिन कैसे बोलता? अजर। अजर मतलब क्या? हम लोग बहुत बार वचन पढ़े है ना, बहुत बार वचन पढ़े, अजर मिरास। अजर मतलब है क्या? अजर मतलब सरल शब्दों में जो मिट नहीं जाएगा, हाँ, जो फेड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जो मिट नहीं जाएगा, जो फेड नहीं होगा। इसका दूसरा अर्थ जो है वह जो
खराब नहीं होगा। आप लोग चिकन बनाइए, मटन बनाइए और बाहर में रखिए, 3 दिन के बाद देखिएगा क्या होगा। हाँ, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा? जो सड़ेगा नहीं, जो गलेगा नहीं, जो बर्बाद नहीं होगा, जो मिटेगा नहीं, ये है अजर का मतलब। समझ में आ रहा? तो आज मैं आप लोग के सामने मैं बता रहा हूं कि इस मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा मिला है। ये जीवित आशा कैसा है? अविनाशी है। ये जीवित आशा कैसा है? निर्मल है। ये जीवित आशा क्या? अजर, जो मिट नहीं जाएगा, जो सड़ेगा नहीं, जो बर्बाद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और ये जो आशा जीवित आशा है, उसका क्यों ऐसा नहीं होगा मालूम है? 5 पद को कोई पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। और जिसकी आशा, ये जो जीवित आशा है, जो अविनाशी है, हाँ, जो क्या है? अविनाशी है, जो निर्मल है, जो अजर मिरास के रूप में हमें दी जाती है, उसकी रक्षा कौन करता है? हाँ, जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं, परमेश्वर का सामर्थ। ध्यान से देखिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होती है, होने वाली है, की जाती है। हाँ, बीच का शब्दों को छोड़ दी तो समझ में आएगा। जिसकी रक्षा क्या? परमेश्वर की सामर्थ से की जाती है। जिसकी रक्षा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से की जाती है। और ये जो आशा है कैसे मिलता है मालूम है? विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए, विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली थी। अर्थात उद्धार, जब यीशु मसीह पर आप विश्वास किए तो आपका उद्धार हो चुका, और एक अंतिम उद्धार होगा, और एक अंतिम उद्धार होगा। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका उद्धार हुआ, और अभी उद्धार हो रहा है, और अंतिम परम उद्धार भी होगा। हमने जो पाप और अपराध और शैतान और संतान के संसार के गुलाम में थे, उससे परमेश्वर ने उद्धार किया। हाँ, हमारा उद्धार हो चुका है, और अब भी हमारे इस पाप भरे संसार में जो जीते हैं और सड़ात भरे संसार में जीते हैं, उससे भी हम लोग का उद्धार हो रहा है। और एक परम अंतिम उद्धार होने वाला है, जब हम इस पाप की उपस्थिति से अलग होकर प्रभु के महापवित्र उपस्थिति में सदा काल के लिए उसके उपस्थिति में निवास करने के लिए जाने वाले। हमारा उद्धार हो चुका है, उद्धार हो रहा है, और उद्धार होगा। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये लगातार की जाने वाली प्रक्रिया है। और इसकी रक्षा क्या बोलता है? परमेश्वर के सामर्थ से की जाती है। जब इस बात को आप जान जाते हैं कि आपका आशा जीवित है, तो आपको एक जीने का अलग ही उम्मीद और हिम्मत मिलता है। इसीलिए 6 पद को पढ़ेगा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अगर आपको आशा मालूम है क्या होने वाला है, और आप इसको जान गए और दृढ़ता से विश्वास करते हैं, और इसकी आप आशा देख रहे हैं, तो क्या होगा? दुख और तकलीफ जो कुछ है उसको बर्दाश्त करने में आसान होगा। समझ में आ रहा है? जो मिलिट्री का ट्रेनिंग करते हैं मालूम है, लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना। वो जानता है कितना पापड़ बेलने के बाद एक दिन हमको वो वर्दी मिलेगा, जिसको मैं यहाँ लगा कर घूमूंगा और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करूंगा, है ना। क्योंकि वो एक तो चीज को लेकर, एक मुकुट को लेकर, एक एक ताज को लेने के लिए करते हैं। आज हम आपको, हम जो मसीह में हैं, आप और हमें भी उस आशा को उसी हिसाब से पकड़ने की जरूरत है, जो हमें दुख और तकलीफ में हिम्मत देगी। समझ में आ रहा? इस कारण तुम मगन होते हो, और यद्यपि अवश्य कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
आप दुख में हैं? किसके जिंदगी में दुख नहीं है? हाथ उठाएं। बच्चा लोग को छोड़ के, ठीक है। हाँ, बच्चा लोग नहीं जानता दुख क्या है, उसका मतलब, ठीक है। क्योंकि जितना दुख और तकलीफ है, माँ बाप छाता की तरह घेर दिए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं है। खाना पीना आनंद करना, हम लोग की तरफ अलम फिक्रिया, माँ है बाप है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो बड़े हैं, अब कितने लोग कह सकते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं है? अगर दुख नहीं भी है तो हम लोग दुख पैदा करते हैं, समझ में आ रहे? हाँ, हमारे पास घर है, खाने का कपड़ा है, माँ है, बाप है, बीबी है, बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन हम दुख है क्योंकि मेरे पास आईफोन 16 नहीं है। समझ में आ रहा? हाँ, मेरा घर भी है लेकिन हमको दुख है क्योंकि मेरा आलीशान बंगला नहीं है, मन में दुख है। मेरे बाल बच्चे हैं लेकिन फिर भी हमको दुख है क्योंकि मुझको लड़का नहीं है। हाँ, हाँ, कितने लोग क्या बोल रहा है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बस अब भरिए वहां पर कहां पर जो भी भरना चाहते हो। हाँ, आप लोग भरिएगा, मैं भरूंगा तो आपको बुरा लगेगा, आप जानते हैं। उसी प्रकार पत्नी लोग, पति लोग भी बोलता है सब कुछ ठीक है मेरा, लेकिन उसके बाद समझ में आ रहा? अर्थात जीवन में ऐसा चीज है कि किसी ने कहा कि इंसान इंसान हर चीज से असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन एक चीज से संतुष्ट होता है, अपनी अकल से, ठीक है। ये जो कहावत इसलिए मैं आप लोग को रख रहा हूँ, कॉमन सेंस सबके पास है बोलकर, या कोई नहीं बोलता मेरे सामने मेरे पास अकल नहीं है। हाँ, ये जो कहावत जो कहा गया, उस बोलता है इंसान सब चीज से असंतुष्ट हो सकता है लेकिन सिर्फ अकल से संतुष्ट है। कहने का मतलब अकल को छोड़कर बाकी चीज से इंसान असंतुष्ट है, और इसलिए जबरदस्ती अपने जीवन में दुख को पैदा करता है। दुख को क्या करता है? पैदा करता है। हना ने एक बार बोला अपने पति से, मुझे संतान दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याद है? पहला शामिल 2 अध्याय को पढ़िएगा, 1 अध्याय को पढ़िएगा। मुझे मुझे संतान दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, एलकाना बोलता है क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बेहतर नहीं हूं? बोलता नहीं चलेगा, तू तो है ठीक है, तू बोल रहा है, हम मानते हैं कि तू 10 बेटों से अधिक महत्वपूर्ण है, तू अधिक मायने रखता है, लेकिन फिर भी हमको बेटे संतान चाहिए। समझ मारा? उसका मन का दुख बाद में पाते हैं कि बिलक बिलक कर प्रभु के सामने रोती और मन्नत मानते, पिता अगर तू मुझे देगा तो मैं उसे जीवन भर के लिए तेरे सामने समर्पित कर दूंगा और नाजिर होगा। समझ में आ रहा आपके बात? बोलता है 10 बेटों से मैं बेहतर अच्छा पति मिला है, प्यार करने वाला पति है, फिर भी वो खुश नहीं है। उसके मन में दुख है क्योंकि उससे संतान की अभिलाषा है, क्योंकि उनकी जो सौतन थी वो उनको बार बार चिढ़ाती थी। हाँ, आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि दुख तो है, कभी मन का दुख है, कभी अभिलाषा के कारण दुख है, कभी सचमुच में पैसा कौड़ी नहीं है इसलिए दुख है, कभी बीमारी है इसलिए दुख है, कभी पड़ोसी के द्वारा दुख है, कभी रिश्तों और नातों के द्वारा दुख है, कभी समाज के द्वारा दुख है, कभी स्वयं हम अपने जीवन में दुख को उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसे समय में एक चीज है जो आपके जीवन की नैया को पार कराएगी, वो है यीशु मसीह में हमारी आशा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़िएगा तो सिर्फ आशा के लिए उसने इस वचन को, इस पत्री के वचन को लिखा। अगर समझ में नहीं आता तो आइए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय को मेरे साथ खोलिए। मेरा प्रिय वचन जो 18-19 से है, लेकिन मैं अभी आगे पढ़ूंगा। यहाँ लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात आसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोग के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे, ध्यान से सुनिए, जिसने उसे, किसे? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने उसे
यानी कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और यीशु मसीह को महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा, पूरे कलीसिया बोले, किस पर हो? परमेश्वर पर हो। ऐसा किस लिए हुआ? ताकि तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो? परमेश्वर पर हो। मेरे प्रियो, इसीलिए इस पत्री को लिखा गया, यानी कि हमारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो और हमारा आशा जीवित है, क्योंकि हमारा आशा परमेश्वर है। हमारा आशा कोई कल्पना नहीं है, आशा कोई धारणा नहीं है, वरन एक व्यक्ति है जो है यीशु मसीह। वो जो व्यक्ति है जो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और बोलता है कि तुम्हारे विश्वास और आशा किस पर हो? परमेश्वर। जब हम हमारा आशा को परमेश्वर पर रखते हैं तो हमारे जीवन के दुख और तकलीफ, समस्या और सताव सहने में सहज होता है। समझ में आ रहा? इसीलिए हम पौलुस पतरस को पढ़ते हुए पाते हैं, लिखते हुए पाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का क्या हो? धन्यवाद। आज जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें जीवित आशा प्रदान करता है। जो मरा हुआ नहीं, क्या है? जीवित। क्योंकि हमारा आशा एक काल्पनिक कथा नहीं, वरन निश्चित दृढ़ आशा है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है अविनाशी है, निर्मल है और अजर मिरास। मेरे प्रियो, इसलिए जीवन को उस हिसाब से जिए जिनके पास आशा नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपको समझना है तो पहला थिस्सलुनी 4:13 से हम पढ़ेंगे। हाँ, मैं आप लोग को पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहां पढ़ेंगे तो, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हाँ? जिनके पास आशा नहीं है वो क्या करते हैं? रोते रहते हैं। हम लोग यहाँ मर जाता है कोई व्यक्ति तो कैसे क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ, उसके बाद उसका जवाब पाइएगा तो हम लोग पाएंगे, हाँ, कि हम लोग भी जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के साथ, है ना? उसके वचन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार मरे हुए से हम ईसासी लोग जी उठेंगे, इसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात बोलता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञाती रहो। ऐसा न कि दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा। हम लोग का क्या है? आशा है। इसलिए कोई मर भी जाता है तो भी हम जो शोक करते हैं तो अलग प्रकार से होते हैं। दुख से होकर जाते हैं तो भी जिंदगी जीते हैं, हम लोग अलग प्रकार से जीते हैं। तकलीफ से होकर जाते हैं अलग से, घटी से होकर जाते हैं अलग से, सताव से होकर जाते हैं अलग से। हम संसार में हैं, लेकिन संसारी लोगों की तरह ही हमारी प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? आशा है। हमारे पास जीवित आशा है और इसीलिए हम अलग प्रकार से जीवन से जूझने की हिम्मत, साहस और धीरज को प्राप्त कर सकते। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर और जो आशा मसीह में उसे मैं पकड़े रहूं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के जीतने के द्वारा तूने हमें जीवित आशा दिया, अपनी बड़ी दया से और नया जन्म के द्वारा अविनाशी आशा दिया, तू निर्मल आशा दिया,
अजर मिरास के रूप में तुम्हें आशा दिया और वो आशा की रक्षा हो रही है तेरी शक्ति के द्वारा प्रभु कि तूने हमारा उद्धार किया, हमारा उद्धार हो रहा और अंत में उद्धार होगा। हम निश्चित रूप से हम तेरे साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु जब धरती में जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमें तो अंतरात्मा में बलवंत कर उस आशा के द्वारा जो तूने हमें मसीह में दिया है। प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जो अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, जिनके जीवन में अभी भी आशा नहीं है कि संसार के बाद क्या होने वाला है, प्रभु उनके जीवन में अपने आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा बोल और बातचीत। जो दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, जिनका मन टूट रहा है प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु वो कह सके दाऊद की तरह मेरे मन और हृदय तो दोनों हार गए हैं, परंतु तू हे यहोवा मेरे हृदय की चट्टान ठहरा है। प्रभु आज तू हमारे जीवन को अपने स्वर्गीय आशा से ऐसे दृढ़ और मजबूत कर ताकि हम हिम्मत और मर्दा का विश्वासी जीवन जी सके। ऐसे आशीष से अनुग्रह तू प्रदान कर। प्रभु कोई चिंतित है तो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा उनके चिंता को दूर कर, अपने वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली दे। और परमेश्वर कोई गिरे हुए तो तू उन्हें उठा, और परमेश्वर कोई जल्लाट से होकर गुजर रहे हैं तो उन्हें स्थिरता और शांति दे। प्रभु सबसे अधिक हम चाहते हैं हमें अंतरात्मा में दृढ़ और सबल बना उस धन्य आशा के द्वारा जो हमें यीशु मसीह में प्राप्त हुई है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग होती रहे, आमीन।